स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। वेलकम बैक माय YouTube चैनल। आप लोग, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी वीडियो में बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। 9वां महीना जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो सबके मन में वो एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है। इन एक्साइटेड रहती हैं कि मेरा डिलीवरी डेट वो कौन सा होगा। डॉक्टर आपको एलएमपी से ईडीटी निकाल करके तो दे देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट ईडीटी डेट पर ही डिलीवरी हो। ईडीटी मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि 40 हफ्ते में डिलीवरी का वो डेट जो एलएमपी से डॉक्टर कैलकुलेट करके आपको निकाल के देते हैं। 20% फीमेल को ही ईडीटी डेट पे डिलीवरी होती है, और बाकी केस में क्या होता है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि 37 वीक के बाद आपको कभी भी डिलीवरी हो सकती है। 37 वीक, 38 वीक, 39 वीक, 40 वीक या 41, 42 वीक्स तक डेट के बाद भी डिलीवरी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हो सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको हॉस्पिटल जाना है, कब आपको पेन जो है डिलीवरी वाला पेन आ रहा है। हॉस्पिटल जाने का सही समय वो कौन सा है, आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही इंडिकेट करेंगे कि कौन से वो पॉइंट अगर आपके साथ हो रहा है, कौन सा वो चीज़ अगर आप। सबसे पहले तो आज हम 4 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जब आपको लिवर पेन शुरू नहीं है फिर भी आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। आपको लेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको बेबी की मूवमेंट्स में कोई भी कमी लग रही है, बेबी पेट के अंदर मूवमेंट कम हो गया है, जैसे कि अगर आपने खाना खाया है, लंच किया है या फिर आपने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद 1 घंटा आपको वॉच करना। अगर 1 घंटा के अंदर बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पूरे 3-4 घंटे को मॉनिटरिंग करना है। अगर 3-4 घंटे के अंदर बेबी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल उन्होंने एक बार भी मूवमेंट नहीं किया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको लग रहा है कि आज सुबह से मेरा बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को अंदर कोई दिक्कत हो। या फिर दूसरे केस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको बिना कोई पेन के, बिना कोई दर्द के ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है वाजिना से, रुक रुक करके आपको ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कि आपको स्पॉटिंग हो रहा है, क्लॉटिंग आ रहा है, कुछ भी आपको अननेसेसरी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। या फिर एक और केस है, जैसे कि आपको लगातार आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेचैनी, घबराहट, आपको लग रहा है कि आपका सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो रही, तो भी उस वक्त आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। और हाँ, आपको अगर वाटर बैग लीक हो गया है, जैसे कि आप खड़े हैं, आपका पानी का बैग, आपका पानी का थैला फट गया है, उस केस में भी आपको तुरंत जाना है हॉस्पिटल। आपको वेट नहीं करना है। ये लिवर पेन शुरू होने का सिम्टम्स है, साइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाटर बैग लीक हो गया है? आपको वाटर बैग लीक होने का बिल्कुल यूरिन की तरह ही होता है। जैसे आप खड़े रहेंगे, आपने यूरिन करने बाथरूम में नहीं गया, आप खड़े हैं और आपका वाटर बैग पूरी लीक हो गई और आपका पूरा कपड़ा गीला हो गया, और बिल्कुल ये वाइट कलर का ही होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज रहेगा कि आपको टॉयलेट हो रहा है या फिर आपको वाटर बैग लीक हुआ। तो ये एक साइन और सिम्टम्स है डिलीवरी का, लिवर पेन शुरू होने का। ये चारों अगर सिम्टम्स अगर आपके साथ है, ये लक्षण है, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल जाइए बिना पेन के। और डिलीवरी का पेन कैसा होता है, लिवर पेन कैसा होता है? लिवर पेन जो है नॉर्मल जैसे आपको पेन आ रहे हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। जैसे कि इसका पेन जो है, सबसे पहले तो ये रुक रुक कर आता है, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, रुक रुक करके आएगा। इसका सबसे पहला साइन है कि ये रुक रुक के आएगा, और ये लगातार कंटिन्यू नहीं होकर के रुक रुक के कुछ कुछ इंटरवल पे होते रहता है। जैसे कि पहले आपको स्टार्टिंग हुआ तो आधे घंटे पे आ रहा था, ये 1 घंटे पे आ रहा था, 2-3 सेकंड के लिए आ रहा था, या 30-40 सेकंड के लिए आ रहा था। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है 15 मिनट पे अब आएगा आपको, और 30-40 सेकंड या 50 सेकंड रह के जाएगा आपको। फिर उसके बाद ये 5 मिनट पे आएगा और 1-1 मिनट रह के जाएगा। तो ये समय के साथ साथ ये दर्द बढ़ता जाता है, और समय नज़दीक आते जाता है, और दर्द पेन जो है थोड़ा सा रुक करके जाता है। और ये कमर पीछे से आपको आगे के साइड दर्द होगा, आपको कमर में भी पेन स्टार्ट हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो ये साइन और सिम्टम्स है लिवर पेन शुरू होने का। इस वक्त आपको कभी कभी आपको डिलीवरी के टाइम फॉल्स लिवर पेन भी होगा। ये फॉल्स पेन की पहचान है, इसको कंटिन्यूस नहीं रहेगी आपकी। जैसे कि आपको मॉर्निंग में है तो इवनिंग तक ये ठीक हो जाएगा, नाइट तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये आपको कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन अगर ट्रू लिवर पेन है
तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये कुछ कुछ इंटरवल पे रुक रुक के आपको होगा। इसका एक और साइन और सिम्टम्स है कि ये पेट एकदम बिल्कुल कड़ा हो जाता है और पीछे से आगे की तरफ दर्द आता है। आपको बैक से स्टार्ट होगा, पीछे से आगे की तरफ दर्द आएगा। आपको कोई पेन किलर से भी रिलीफ नहीं होगी, आपको बैक मसाज करने से भी रिलीफ नहीं मिलेगी। आपको हॉस्पिटल जाने का ये साइन है कि आप 1 से 2 घंटा देखिए। अगर आपको पेन आराम नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाने का ये सही समय है। और आई होप आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो की सीरीज़ बहुत अच्छी लगती होगी। इसमें मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड और फीमेल हेल्थ से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।